अजीज खान बताइए ना आज क्यों अखिलेश यादव ये नहीं पूछ सकते? मुझे नहीं लगता जितने पैनल में अखिलेश यादव से ज्यादा कोई और नेता ट्रैवल करता होगा, कॉर्पोरेट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। उनको तो समझ है उनको तो। क्यों नहीं पूछते वो ये सवाल? राहुल गांधी उनको टक्कर दे सकते हैं, कोई और नहीं। अजीज खान क्यों सही सवाल विपक्ष नहीं पूछता? क्यों नहीं पूछता सही सवाल? क्यों उसके अगेंस्ट में एसएफआई नहीं होता है? देखिए ऐश्वर्या जी बात समझिए। कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको बैन कर। देखिए, सबसे पहले तो जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद है। उनके परिवार को जितनी भी सांत्वना दी जाए वो सब कम है। बहुत ही मार्मिक स्थिति है, यकीनन बहुत दुखद घटना है। हम सब की, पूरे देश की संवेदना उस परिवार के साथ है। एक बात आप बार बार जो मैं देख रहा हूं, आप जो बात कह रहे हैं कि सरकार से सवाल क्यों नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं कि सरकार से ही तो सवाल है। आप क्यों कह रहे हैं सरकार से सवाल नहीं? सरकार क्वेश्चन इज रॉन्ग, सवाल गलत है। आपने खुद अपने ओपनिंग कमेंट, सवाल गलत है। अब मुझे पूरा बोलने दीजिए। कैसे बोलने दूं आपको मैं? ये बोल के आप लोगों ने गलत लाइन ले ली है। क्या आप सवाल नहीं करेंगे ना? नहीं तो गलत सवाल कर रहे हैं। अजीत पवार विपक्ष में आ रहे थे इसलिए नहीं। आप ये कंपनी सिविल एविएशन भारत का नागरिक उड्डयन कहां जा रहा है सर? ये सवाल करिए। एक मिनट, नहीं अब ऐश्वर्या जी नहीं, क्या नहीं बोलने नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए ना। आखिर वो जो प्राइवेट कंपनी है, सर सुनिए मेरी बात, बोलिए। जो वीएसआर ग्रुप है वो आखिर किसके अंडर में आ रही है? क्या नागरिक सिविल एविएशन? हाँ, ये पूछिए। आ रही है वो? यही तो मैं बोल रहा हूं। क्या डीजीसीए के अंडर में नहीं आ रही है? और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, अरे सर सुनिए ना मेरी बात, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, अब सुनेंगे नहीं बात कैसे बनेगी? नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या भारत सरकार के अधीन नहीं है? क्या वो उसका हिस्सा नहीं है? क्या राम मोहन नायडू जी सरकार के हिस्सा नहीं है? आप क्या सवाल करते हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार से सवाल नहीं? आखिर सरकार नहीं जिम्मेदार तो कौन जिम्मेदार? और आपने अभी ओपनिंग कमेंट में दिखाया तमाम चीजें चर्चा में कि 2 बार शराब पी करके वो पकड़ा गया पायलट, और उसके बाद उसे मुअत्तल किया गया दोबारा, उसके बाद फिर उसे वीआईपी ड्यूटी में फिर लगा दिया गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या सरकार को इसकी सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। आप सरकार जवाब क्यों नहीं देगी? स्थिति में उसकी जांच देना पड़ेगा। सर मेरी बात सुने आप, मुझे लेट मी कंप्लीट फास्ट, प्लीज कंप्लीट। मुझे बोलने दें सर। आप बोलने नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा ना। बोलिए खान साहब। नहीं, आप बोलने दीजिए सर आप। दूसरी बात, अभी दिखाया गया कि 2 साल पहले उसी ग्रुप का प्लेन क्रैश हुआ, 2 पार्ट में बट गया। अभी जांच एआईबी कर रही है। साहब अभी 2 साल तक जांच चल रही है। आखिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था? सोया हुआ था? आखिर जो हालात उस ग्रुप के हैं, तमाम रद्दी विमान जो मैंने देखा है अब तक, हालात रद्दी विमान उस पूरे खेमे में है, और वो वीआईपी प्रोजेक्ट में लगाए जाते हैं, वीआईपी उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी जांच करके बेहतरीन विमान लगाए जाते हैं? दूसरी बात, अभी 2-3 बातें आपने और उठाया। आपने कहा कि 2 कंपनियों ने सरकार को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। साहब सरकार घुटनों पे आई कैसे? ये वो सरकार है ना जो बड़े बड़े दावे करती रही ना, आखिर 11 साल के कार्यकाल में घुटनों पे आ गई? आखिर इंडिगो की मोनोपोली क्यों हुई? लाखों यात्री परेशान हुए, कौन रिस्पांसिबल है? एयरलाइन। कभी सरकार ने डुओपोली है, मोनोपोली नहीं, डुओपोली किया नहीं किया? अपनी जवाब से बचती रही सरकार। सर मेरी बात करने दें, मुझे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं सर, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आपने कहा सरकार घुटनों पे आ गई। सरकार क्यों घुटनों पे आ गई? सरकार क्या सरकार है? क्या घुटने पे आने के लिए सरकार है? दावे तो बड़े बड़े हैं, विश्व गुरु हैं आप, और उसके बाद आप घुटने पे आ रहे हैं। जो कंपनियों ने आपको घुटनों पे ला दिया। सवाल इस बात का है कि सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है, सबसे पहला सवाल। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आखिर सबकी जिम्मेदारी सरकार की है। कोई भी प्लेन क्रैश होता है, आखिर उसको उड़ाने से पहले उसकी प्रॉपर जांच हो रही है कि नहीं, उसकी इंजीनियरिंग जांच हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कौन चेक करेगा? डीजीसीए ने परमिशन कैसे दिया ऐसे विमान को उड़ाने के लिए? बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं, और ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। डिप्टी सीएम की मृत्यु हुई है, अनुराग डांडा आ रहा हूं, छोटा मोटा मामला नहीं है। रोहित कुछ बोलिए। रोहित क्या इससे पहले जवाब देना पड़ेगा। अजीज खान साहब, मैंने आपको दिया पॉडकास्ट, इंडिया का भी। रोहित जवाब देना पड़ेगा। कब तक भागोगे सर? बात कब तक भागोगे? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अजीज खान साहब आपके 3 पॉइंट आ गए, अभी आ रहा हूं। बोलिए सर आप।
हाँ, अब सुनिए। हाँ बोलिए। सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत पवार जी के दुखद मृत्यु जो दुर्घटना में हुआ है, उस पर हम शोक व्यक्त करते हैं। फ्रेम फ्रीज उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा जी। बोलिए बोलिए, ऑडियो आ रहा है आपका, बोलिए। संवेदनशील मामले में जिस प्रकार से ऑडियो क्लियर नहीं है, थैंक यू वेरी मच, आई एम आउट ऑफ इट। गरिमा, आई हैव टोल्ड यू, जब ऑडियो फ्रेम फ्रीज है आप बड़ी विंडो क्यों ले रही हैं आप? संजीव उनियाल जी, कब तक बचेंगे आप? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आप इंडिगो वाले मामले में सरकार शांत रही। मैं ऐश्वर्य सरकार को प्रेजेंट नहीं करता, परंतु आप ये पूछिए, ये जो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अजीज भाई, हाँ। इनसे पूछिए कि इनके खुद के नेता इस कंपनी पर अंधा विश्वास करते हैं। आप देखिएगा रिकॉर्ड। उससे क्या मतलब है किसी को? नहीं, आप ये जवाब दीजिए। अरे उससे क्या 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 जवाब दूं? ये क्या बेतुका सवाल है संजीव दादा? संजीव दादा, ये बेतुका सवाल है। संजीव दादा, अखिलेश यादव किस कंपनी पे अंधा विश्वास करते हैं? अरविंद केजरीवाल किस कंपनी के चार्टर में चलते हैं? मुझे उससे क्या मतलब है? मुझे मतलब है कि इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां, लोगों के परिवार के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कोई पूछने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी सवाल पूछती हैं तो क्या कि अजीत पवार विपक्ष में आ रहे थे इसलिए ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इससे पूछो। इससे बचता कौन है? वो प्राइवेट प्लेयर। और अनुराग ढांडा, कम से कम मुझे लगा था आप तो सही सवाल पूछेंगे। वंस ए जर्नलिस्ट ऑलवेज ए जर्नलिस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। ढांडा जी, आपके अंदर अभी भी एक पत्रकार है और आपको यह बात पता होनी चाहिए। ऐसे समय पे आप बोल रहे हैं कि वो विपक्ष में आ रहे थे इसलिए ये एक्सीडेंट होना, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई भी देश का विपक्ष का नेता सुरक्षित नहीं है। अनुराग ढांडा, क्या आपको नहीं पता इंडिगो और इंडियन एयरलाइंस ने क्या किया? एयर इंडिया ने क्या आपको नहीं पता ये वीएसआर जैसी प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही हैं? अनुराग ढांडा बोलिए, जवाब दीजिए। रोहित ऑन द अदर साइड। ऐश्वर्या जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि राक्षस का कसूर है, राक्षस से सवाल पूछो। आप इस पर सवाल नहीं पूछने दे रहे कि वो राक्षस बनाया किसने। आप कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी से सवाल पूछो, इंडिगो से सवाल पूछो, लेकिन आप ये नहीं बताने दे रहे हैं कि वो बनाया तो सरकार नहीं है, सरकार की मर्जी के बिना थोड़ी बन जाएगा। और आज जो ये वीएसआर कंपनी है, ये इतने सारे नॉर्म्स, इतने सारे नियम तोड़ने के बाद भी सक्सेसफुली चल रही है, तो क्या मोदी सरकार की मर्जी के बिना चल रही है? तो आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार से सवाल मत पूछो, उड्डयन मंत्री से पूछो। कल को एक नई फ्लीट लॉन्च हो जाए, एविएशन में कुछ नया हो जाए, आप कहोगे देखिए देखिए मोदी सरकार ने कितना बड़ा काम किया। और जब कसूर है तो उड्डयन मंत्री से पूछो। अरे ये तो जग जाहिर है, सबको पता है। कोई मंत्री अपने यहां चपड़ासी भी नहीं लगा सकता बिना मोदी जी के यहां से परमिशन आए हुए, बिना बीजेपी से परमिशन आए हुए। तो सवाल तो सरकार के ऊपर उठेंगे। और अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो उसमें जरूरी थोड़ी आप जजमेंट क्यों दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है? वो भी हो सकता है, वो भी एक सवाल है ममता जी ने जो उठाया है। नहीं, क्या हो सकता है? क्योंकि अजीत पवार विपक्ष में आ रहे थे, ये हो सकता है। नहीं, अनुराग ढांडा, व्हाट आर यू सेइंग? नो, व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट आर आप बोल क्या रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं क्योंकि कोई नेता, स्वर्गीय अजीत पवार जी विपक्ष की तरफ आ रहे थे, ये हो सकता है इस एक्सीडेंट का कारण? आप अपने आप को सुन पा रहे हैं अनुराग ढांडा? भाई मैं कह रहा हूं बिना जांच के आप क्लीन चिट दे रहे हैं। परिवार बोल रहा है कुछ नहीं है, क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी, रोहित बताइए, अगर रोहित जज पॉइंट पे आओ। रोहित बन के बैठे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं तो रोहित पॉइंट पे आओ। महिमा मंडल ने और शब्दों पे काबू रखना। पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना है। मैं अब आपको सीधे पॉइंट पर आ रहा हूं। इस देश में संजय गांधी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुआ, जीएमसी बाल जी का दुखद निधन हुआ, माधवराव सिंधिया जी का दुखद निधन हुआ। इसके पीछे कौन लोग थे? जगनमोहन रेड्डी जी के पिताजी वाईएसआर रेड्डी का निधन हुआ। क्या संजय गांधी जी की मृत्यु कांग्रेस पार्टी की जो नेता थी सबसे बड़ी इंदिरा गांधी जी, उनके संरक्षण में कराई गई? क्या माधवराव सिंधिया का हत्या हुआ सोनिया जी ने कराया? बताइए, जवाब दीजिए। है जवाब? इस प्रकार की ओछी राजनीति, इस प्रकार की गंदी राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। और ममता बनर्जी के सर्कस का एक जोकर नेशनल मीडिया पर बैठ करके उलूल जुलूल बोलता है, ये संजय सरकार बेवकूफ कहीं का। बताइए तो, मौत पर राजनीति हो रही है। संजय गांधी की हत्या हुई थी क्या? इंदिरा गांधी ने करवाया था। मैं नाम लेके बोलता हूं। चोरी चोरी चुपके चुपके राजनीति रोहित सिंह नहीं करता है। माधवराव सिंधिया का हत्या सोनिया गांधी ने करवाया क्या? वाईएसआर रेड्डी की लोकप्रियता से घबराकर क्या सोनिया गांधी ने मरवा दिया वाईएसआर रेड्डी को? है जवाब किसी के पास?
जवाब दे ममता ये सब बानो, बेतुकी जवाब बातें, दे अखिलेश ये सब यादव, बेतुकी बातें, जवाब दे काम राहुल डाउन, गांधी। ये सब बेतुकी बंद बातें करें ये लोग। आप किसी के बारे में भी बोलिए, ये सब बेतुकी बातें। अजीत शरद पवार बोल रहे हैं, रोहित नाउ काम डाउन। करते हैं।